राधा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास की एसएसटी का 11th चैप्टर लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। हम लंबे समय तक अच्छी लाइफ, स्वस्थ लाइफ कैसे जी सकते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम शुरू करते हैं। जो बॉक्स दिया गया है हमें, कैन यू नेम दीज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर। आपने देखा होगा कि ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं किसी पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए। तो फर्स्ट वाला क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर। सेकंड वाला है सफगैनोमीटर एंड लास्ट इज, ये भी सफगैनोमीटर है, इसे आप बीपी मॉनिटर भी लिख सकते हो। इफ़ वी वांट टू स्टे हेल्दी वी मस्ट टेक अप एक्सरसाइज डेली, वी मस्ट ईट न्यूट्रिश फूड, वी मस्ट आल्सो प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिसीज। मेडिकल साइंस इज वेरी एडवांस टुडे, दैट इज वाई वी लॉन्गर देन और इंसेस्टर्स। हमें हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना होगा, रोज़ एक्सरसाइज करनी होगी और हमें अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाना पड़ेगा ताकि हम बीमारियों से दूर रह सकें। और आजकल आप मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, इसलिए हम अपने बुजुर्गों से ज़्यादा टाइम तक अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। A long time back, humans did not understand the causes of disease, and this did not know how to cure them. पुराने ज़माने में क्या होता था, लोगों को अपनी बीमारी के कारण समझ में नहीं आते थे, इसलिए उन्हें ये नहीं पता था कि उसका इलाज कैसे किया जाए। डिजीज़ वर कंसिडर टू बी कर्ज ऑफ गॉड, और बीमारी को वो भगवान का अभिशाप मानते थे कि भगवान ने उनको सज़ा दी है। बट टुडे, ड्यू टू द ट्रमेंडस प्रोग्रेस मेड बाय मेडिकल साइंस, वी अंडरस्टैंड वाई डिजीज़ अक्कर। और आजकल हमें जो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी बीमारी कैसे हुई है। सेवरल मेथड ऑफ डायग्नोजिंग डिजीज हैव बीन डिवेल्प्ड, थाउजेंड ऑफ मेडिसिन आर नाउ अवेलेबल एंड मोर बीइंग डिवेल्प्ड टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज। इसलिए अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट आ गए हैं और हज़ारों दवाइयाँ उपलब्ध हैं ताकि हम अपनी बीमारियों से निजात पा सकें। In this chapter, we will look at the some of the major development in the field of medical science. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि साइंस ने किस किस क्या डेवलपमेंट की है एक अच्छी, ताकि एक ह्यूमन बीइंग अच्छी सी अपनी ज़िंदगी बिता सकें। पहला है द क्लिनिकल थर्मामीटर। पहले हम थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। सम टाइम आवर बॉडी बिकम टू वार्म, इट इज़ कॉल्ड फीवर। In ancient times, some expert could measure it by touching the body and by feeling the pulse. जैसे कि कभी कभी हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत गर्म हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बुखार। पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग, अब जो बुजुर्ग लोग होते थे, एक्सपर्ट होते थे जो, वो किसी इंसान की बॉडी को टच करके और या फिर उनकी पल्स को फील करके बता देते थे कि उसे बुखार है या नहीं। दस वी डू नॉट गेट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमसे वो तब हमें एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। बट ए क्लिनिकल थर्मामीटर कैन मेजर बॉडी टेम्परेचर विद एक्यूरेसी। इट वॉज डिवेल्प बाय G.D. फ़ारेनहाइट इन 1750। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उससे हमें पता चल जाता है कि बॉडी का सही टेम्परेचर क्या है, और इसे किसने बनाया था, G.D. फ़ारेनहाइट ने 1750 AD में। आगे हम करेंगे, देयर आर टू टाइप ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर दो टाइप के होते हैं। वन गिव्स द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और एंड अदर इन सेल्सियस ऑफ डिग्री। तो थर्मामीटर दो टाइप के होते हैं जिसको हम अलग अलग टेम्परेचर मापते हैं इससे। जैसे कि एक होता है फ़ारेनहाइट जिसपे F होता है, और एक होता है सेल्सियस जिसमें C डिग्री होता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 98.4 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में हमारा बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री होता है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मोर देन 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट द बॉडी हैज़ फीवर। अगर 90
8.4 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हमें फीवर हो सकता है। टुडे द डिजिटल थर्मामीटर आर आल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी आ गए हैं बॉडी का तापमान चेक करने के लिए। आगे है द स्टेथोस्कोप। व्हेन यू आर इल you go to a doctor. The doctor examines your chest and back with a stethoscope. The doctor is able to listen to the sound of your heart and your breathing through the instrument. आप कभी अगर डॉक्टर के पास गए होंगे तो उन्होंने आपको एग्जामिन किया होगा आपकी चेस्ट और बैक पे स्टेथोस्कोप से, जो नीचे पिक्चर में दिखाया गया है। इससे चेक किया होगा, इसे हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। और इससे उनको हमारे हार्ट की और हमारी ब्रीथिंग की आवाज़ सुनाई देती है। इट हेल्प हिम टू फाइंड आउट वट आर यू आर सफरिंग फ्राम। इससे उन्हें पता चल जाता है कि आप किस बीमारी से जूझ रहे हैं। द स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय ए फ्रेंच साइंटिस्ट कॉल्ड रेने लैनेक्स। डॉक्टर रेने लैनेक वंस नोटिस टू चिल्ड्रन सिटिंग एट टू एंड ऑफ ए लॉन्ग एंड hollow log of wood. They were whispering through it. Even the faintest sound could be heard through the log. The doctor was amazed to see that incident. जो डॉक्टर रेने थे उन्होंने एक बार देखा कि दो बच्चे एक जो लकड़ी का लॉग होता है उसके साइडों पे बैठे हुए थे और वो एक दूसरे से वहाँ से बात कर रहे थे और उनको हल्की हल्की आवाज़ एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने इससे प्रेरित होकर स्टेथोस्कोप की इन्वेंटर किया था। उन्होंने सुना, जब उन्होंने ऐसी आवाज़ सुनी उस लॉग से तो इस इंसिडेंट से बहुत ही प्रभावित हुए। बैक इन हिज क्लिनिक द डॉक्टर रेने परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। जब वो अपने क्लिनिक में वापस गए तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ही रोल्ड अप ए न्यूज़पेपर एंड प्लेस्ड वन एंड ऑफ ए पेशेंट चेस्ट एंड द अदर एंड ऑफ टू हिज हेयर। टू हिज amazement, he could hear the heartbeat of the patient. Thus, the stethoscope was invented. No doctor can treat patient without it. फिर उन्होंने जब वो अपने क्लिनिक में वापस गए तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर लिया, उसको रोल किया और उसे एक पेशेंट की चेस्ट पे रखा और एक साइड से अपने कान में लगाया। तब उन्होंने वहाँ से उनकी पेशेंट की हार्ट बीट सुनी। तब उन्होंने उसके बाद उन्होंने स्टेथोस्कोप को बनाया। और आजकल कोई भी डॉक्टर बिना स्टेथोस्कोप के किसी भी पेशेंट का ट्रीट नहीं करते हैं। आगे है माइक्रोस्कोप। ए माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई ए टाइनी ऑब्जेक्ट एंड मेक इट लुक मच लार्जर. इट हेल्प अस टू सी थिंग विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई. माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट होता है, उसमें एक मैग्नीफाई लेंस होता है जिससे छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी हमें बड़ा दिखता है। और ये हमारी किस में हेल्प करता है? जो चीज़ें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं उसे देखने के लिए ये हमारी हेल्प करता है। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज प्रोबेबली मेड बाय जैक्रिस जेनसन इन अबाउट 1519. इसको फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था? साइंटिस्ट थे एक जैक्रिस जेनसन, उन्होंने इसे 1590 में बनाया था। ही वॉज ए स्पेक्ट्रल मेकर इन हॉलैंड, वो हॉलैंड में थे। सेवरल साइंटिस्ट हेल्प हिम टू इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप. उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को बहुत ही इम्प्रूव किया। द माइक्रोस्कोप कंट्रीब्यूटेड ए लॉट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन. और माइक्रोस्कोप से बड़ी सारी मेडिसिन की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विद इट्स हेल्प साइंटिस्ट वर एबल टू सी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट जर्म दैट कॉज्ड डिजीज. इसी से ही पहली बार साइंटिस्ट ने देखा था कि बीमारी फैलाने वाले जर्म्स कैसे होते हैं. ओवर द ईयर दे हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई जर्म्स दैट कॉज डिफरेंट डिजीज. और उसके बाद ही उन्होंने पता लगाया कि जर्म्स ही होते हैं जो अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं. इट देन बिकम पॉसिबल टू फाइंड मेडिसिन दैट कुड क्योर डिजीज बाय किलिंग दोज जर्म्स. इसलिए फिर उन्होंने जर्म्स को देख के ऐसी दवाइयाँ बनाई ताकि जिससे वो जर्म्स मर सकें. द डॉक्टर कैन एग्जामिन द ब्लड ऑफ ए पेशेंट यूजिंग द माइक्रोस्कोप. जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? जो पेशेंट का ब्लड लेके माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं. ही कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ जर्म इन द ब्लड. वो चेक करते हैं
कि उनके ब्लड में, पेशेंट के ब्लड में कौन से जर्म्स पाए गए हैं। दिस हेल्प हिम टू फाइंड आउट द डिसीज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। तो उससे पता चलता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। आगे है मशीन्स दैट कैन लुक इनसाइड योर बॉडी। उन मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम हमारे शरीर के अंदर के हिस्से के बारे में देख सकते हैं। Nowadays, scientists and engineers have invented and developed many types of machines which can study draw picture of organ inside our body. आजकल जो साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं उन्होंने बड़ी सारी ऐसी मशीनें बना ली हैं जिससे वो हमारी बॉडी के अंदर तक देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज़ वेरी यूजफुल टू डॉक्टर। और इस तरह की जो जानकारी है वो डॉक्टर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। दे कैन आइडेंटिफाई डिसीज एंड कैन आल्सो परफॉर्म मेजर सर्जिकल ऑपरेशन। वो इससे बीमारी का पता लगाते हैं और ऑपरेशन कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट मशीन आर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई एक्सेट्रा। और ऐसी मशीनें कौन सी होती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी वो मशीनें हैं जिससे इंसान के अंदर का पता चलता है। These machines can make radiograph of bones and other organ inside our body. The complex organ such as brain, heart, liver, kidney, lungs and other can be also examined for finding out the problem. Nowadays, laser beam are also used for surgical operation. तो ये वाली जो मशीन्स होती हैं कंप्यूटर द्वारा हमारे शरीर के अंदर के हिस्सों के बारे में पता लगाते हैं और आजकल लेज़र बीम होते हैं उससे भी सर्जिकल ऑपरेशन किए जाते हैं। आगे है सर्जरी। इन मैनी केस द ह्यूमन बॉडी मस्ट बी कट ओपन एंड सर्जरी मस्ट बी डन ऑन सम ऑर्गन। कई बार क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है उनको काट के ओपन करके उससे सर्जरी की जाती है किसी भी ऑर्गन की। दिस इज़ डन टू सेव द पेशेंट। ये किसके लिए किया जाता है, ताकि पेशेंट की जान बच सके, और इसे हम सर्जरी कहते हैं। थ्रू सर्जरी इट इज़ पॉसिबल टू रिपेयर द ऑर्गन एंड क्योर द डिसीज़। इस सर्जरी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो ऑर्गन हमारा ख़राब हुआ हो उसे हम ठीक कर सकते हैं और बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इन सम केसेस इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू रिप्लेस द डैमेज ऑर्गन विद ए हेल्दी वन। और इसी से हम किसी का जो डैमेज ऑर्गन है उसे हेल्दी ऑर्गन्स के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। इन एंशियंट इंडिया सर्जरी वाज बीइंग प्रैक्टिस बाय सुचित्रा। सर्जरी वाज वेरी पेनफुल अर्लियर। और सबसे पहले इंडिया में सर्जरी किसने की थी, सुचित्रा ने। और सर्जरी बहुत ही पहले दर्दनाक होती थी। बंडर मेडिसिन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डॉक्टर इज़ टू सेव द लाइफ ऑफ ए पेशेंट एंड मेक हिम हेल्दी। मैनी न्यू मेडिसिन हैव बीन इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड टू क्योर डिसीज़। जो डॉक्टर्स होते हैं उनका मेन मोटिव यही होता है कि वो पेशेंट को कैसे उनकी लाइफ को बचा सके, उनकी जान बचा सके और उन्हें स्वस्थ बना सकें, हेल्दी बना सकें। इसलिए नई नई मेडिसिन्स डेवलप होती ही जा रही हैं ताकि बीमारियों से बचा जा सके। इन ओल्डन डेज सर्जिकल ऑपरेशन वर वेरी पेनफुल। पहले क्या होता था, जो सर्जिकल ऑपरेशन होते थे बहुत ही दर्दनाक होते थे। नाउ अ डे सर्जन मेक द पेशेंट अनकॉन्शियस बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑपरेशन। लेकिन आजकल जो सर्जन होते हैं वो पेशेंट को पहले बेहोश कर लेते हैं ऑपरेशन के पहले ही। दे पुट द पेशेंट अंडर जनरल और लोकल एनेस्थीसिया बिफोर द ऑपरेशन। और वो पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। क्लोरोफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स सिम्पसन वाज प्रोबली द फर्स्ट केमिकल यूज्ड फॉर मेकिंग पर्सन अनकॉन्शियस। जो क्लोरोफॉर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, जेम्स सिम्पसन ने। और ये पहला ऐसा केमिकल था जिससे इंसान को बेहोश किया जा सकता था। द क्लोरोफॉर्म इज टू बी इनहेल्ड। लेकिन जो क्लोरोफॉर्म होता था उसे इनहेल करना पड़ता था, उससे जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ ही क्लोरोफॉर्म को भी इनहेल किया जाता था। नाउ मैनी न्यू मेथड हैव डेवलप्ड टू मेक द पर्सन इनकॉन्शियस। लेकिन आजकल बहुत ऐसे मेथड आ गए हैं जिससे वो पेशेंट को अनकॉन्शियस कर सकते, बेहोश कर सकते हैं। आगे है एंटीबायोटिक।
बैक्टीरिया आर दैट स्प्रेड सेवरल डिसीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरा एंड टाइफाइड इन 19। जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि जर्म्स होते हैं वो हमारी बीमारियां फैलाते हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरा एंड टाइफाइड। In 1928, Alexander Fleming discovered a drug called penicillin, which could prevent the growth of bacteria. और 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक ड्रग बनाया था, एक दवाई बनाई थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, जिससे क्या हो सकता था, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती थी। ही यूज्ड द ड्रग टू केयर मैनी टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो इस ड्रग को किसके लिए इस्तेमाल करते थे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक करने के लिए। लेटर मैनी अदर सच ड्रग्स वर डिस्कवर्ड, और उसके बाद ऐसे ही कई सारे ड्रग्स, दवाइयाँ और बनने लगी। दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, और उन सबको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। आगे है एंटीबायोटिक आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मैनी इन्फेक्शियस डिजीज नाउ ए डे, और आजकल एंटीबायोटिक बड़ी सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। आगे है वैक्सीनेशन। Medicine containing killed or weakened the germs that help to prevent the disease from occurring or called vaccine। जो मेडिसिन कंटेनिंग एक ऐसी दवाई होती है जो जर्म्स को बिल्कुल ही कमज़ोर कर देती हैं या फिर मार देती है, जो हमारे अंदर डिसीज़ पैदा करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, वैक्सीन। इफ़ ए पर्सन इज़ गिवन द वैक्सीनेशन फॉर ए पर्टिकुलर डिसीज़, हिज बॉडी डिवेल्प द रेजिस्टेंस टू फाइट बैक द जर्म्स विच कॉज द डिसीज़। अगर किसी इंसान को किसी एक ही बीमारी के लिए वैक्सीनेशन दिया जाए तो हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, वो अपने इम्यून सिस्टम से, अपनी एंटीबॉडीज से उस जो जर्म्स को ख़त्म कर देती है जो हमारी वैक्सीन थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं। सम डेडली डिसीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस, और ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके लिए हमें वैक्सीन लगता है, ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरा, टाइफाइड एक्सेट्रा कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन। ये सारी बीमारियां हैं जिससे वैक्सीनेशन से जो ठीक की जा सकती हैं। द फर्स्ट वैक्सीन इज टू बी डिस्कवर्ड वाज अगेंस्ट द ड्रेडेड डिसीज स्मॉल पॉक्स। सबसे पहली वैक्सीन कौन सी बनी थी, किस बीमारी के लिए बनी थी, स्मॉल पॉक्स के लिए। द डिसीज़ वॉज मेजर कॉज ऑफ डेथ इन 18th सेंचुरी। इस बीमारी से बड़ी सारी मौतें हुई थी 18th सेंचुरी में। एन इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर observed that people who had a mild disease called cowpox did not suffer from smallpox। उन्होंने, जो डॉक्टर एडविन जेनर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों को काउपॉक्स हुआ था उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता था। आगे फिर उन्होंने सो ही इंजेक्टेड काउपॉक्स जर्म्स इनटू द बॉडी ऑफ ए यंग बॉय इन 1796। इसलिए उन्होंने काउपॉक्स के जो जर्म्स थे उसको एक छोटे बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट किया, उसे उसका वैक्सीन किया। ए फ्यू वीक लेटर ही इंजेक्टेड हिम विद स्मॉल पॉक्स जर्म्स। उसके बाद उसने कुछ हफ्तों के बाद उसे स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन दिया ताकि उसे देखने के लिए कि जो उसकी बॉडी कितनी तैयार है उसके लिए। द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, लेकिन उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। देन ही रिपीटेड द सेम प्रोसीजर फॉर अदर पीपल एज वेल। फिर ऐसे ही उन्होंने सभी कई सारे लोगों पर ये प्रोसीजर इस्तेमाल किया। एडवर्ड जेनर हैड डिस्कवर्ड ए वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, और इसलिए इस तरह उन्होंने वैक्सीनेशन बनाया स्मॉल पॉक्स के लिए। टुडे स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। सिंस देन वैक्सीन हैव बीन डेवलप्ड अगेंस्ट मैनी डिसीज सच एज पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, क्लोरा एंड टेटनस। और ऐसे ही वैक्सीनेशन बने हुए हैं हमारी ट्यूबरक्लोसिस के लिए, पोलियो के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए, क्लोरा, टेटनस के लिए, जो हमें हमारे बर्थ के दौरान ही लगना शुरू हो जाते हैं। आगे है पास्चराइजेशन। लुइस पास्चर वाज ए फ्रेंच साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द हीट कैन किल germs। He found that if milk is heated for half an hour at a certain temperature and then cooled, the germs in get killed। जो लुइस पास्चर थे वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो हीट होती है अगर वो जर्म्स को मार सकती है।
उन्होंने पता लगाया था कि अगर हम दूध को एक 1-1.5 घंटे तक अगर हम दूध को एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, हीट करते हैं और उससे बाद में ठंडा करते हैं, तो उसके सारे जो हानिकारक जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन, और इस प्रोसेस को वो क्या बोलते हैं? पास्चराइजेशन। पास्चराइज मिल्क इज अवेलेबल टू इन पॉलीपैक्स एंड बॉटल्स। आजकल पास्चराइज्ड मिल्क होता है वो हमें पॉलीपैक्स में भी और बॉटल्स में भी मिल जाता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स, और इसमें कोई जर्म्स नहीं होते हैं। आगे है एंटीसेप्टिक। जोसेफ लिस्नर ए सर्जन लिव्ड अबाउट 150 ईयर अगो। एट द टाइम सर्जरी वॉज न्यू एंड मैनी पेशेंट डेड आफ्टर ऑपरेशन ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द वुंड्स। जोसेफ लिस्नर थे वो एक सर्जन थे जो तकरीबन 150 साल पहले, उस टाइम पे क्या होता था, जो सर्जरी होती थी उसके बाद जब ऑपरेशन होता था किसी इंसान का, तो काफ़ी सारे लोग मर जाते थे इन्फेक्शन की वजह से। उनके ज़ख्म नहीं भरते थे और उनके ज़ख्मों पे इन्फेक्शन हो जाती थी, इसलिए काफ़ी लोग ऑपरेशन के दौरान मर जाते थे। लिस्टर ट्राइड सेवरल मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन विदाउट सक्सेस। उन्होंने बड़े ऐसे मेथड्स बनाए जिससे वो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। देन ही लर्न द पास्चर हैड डन एक्सपेरिमेंट ऑन जर्म्स। उसके बाद उन्होंने पढ़ा कि पास्चर ने कैसे एक्सपेरिमेंट जर्म्स को मारने के लिए एक्सपेरिमेंट किया है। ही रियलाइज दैट जर्म्स कॉज द इन्फेक्शन इन द वुंड्स एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए मेथड टू किल द जर्म्स। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो जर्म्स होते हैं वो इन्फेक्शन फैलाते हैं जख्मों पर, इसलिए उन्होंने जर्म्स को मारने के लिए मेथड बनाया। ही ट्राई टू केमिकल कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। उन्होंने फिर एक केमिकल बनाया जो कार्बोलिक एसिड था। ही स्प्रेड कार्बोलिक एसिड इन द एयर, वॉश्ड हिज हैंड, इंस्ट्रूमेंट एंड द पेशेंट स्किन विद इट बिफोर द परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन। उन्होंने कार्बोलिक एसिड को स्प्रे किया हवा में और उसी के साथ अपने हाथ धोए, इंस्ट्रूमेंट थे जो वो भी धोए, और उसके बाद जो उन्होंने ऑपरेशन के बाद वाले जख्मों को कार्बोलिक एसिड से साफ किया। द डेथ ड्यू टू इन्फेक्शन कम डाउन ड्रामेटिकली। तो फिर धीरे धीरे इस तरीके से जो डेथ रेट था वो कम होता गया। जोसेफ लिस्नर हैड डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीसेप्टिक। इस तरह से जोसेफ लिस्नर ने एक फर्स्ट एंटीसेप्टिक बनाया था, कार्बोलिक एसिड, ए केमिकल दैट किल जर्म्स। ऐसा केमिकल जो जर्म्स को मार सकता था। आगे है कीपिंग हेल्दी। मैनी डिसीज आर कॉज्ड बाय जर्म्स, हाउएवर सम डिसीज आर आल्सो कॉज्ड इफ डू नॉट टेक हेल्दी फूड वी कैन रिमेन हेल्दी बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। तो काफ़ी सारी जो बीमारियां होती हैं वो सिर्फ जर्म्स की वजह से ही होती हैं, और जर्म्स और बीमारियां सही खाना ना खाने की वजह से भी फैलती हैं। वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, वी शुड आल्सो लुक आफ्टर आवर पर्सनल हाइजीन। इसलिए हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और अपना पर्सनल हाइजीन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हम जो बॉक्स में डू यू नो है ये पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिसीज टुडे इज एड्स। आजकल एक और ख़तरनाक बीमारी है जो वो है एड्स, कॉज्ड बाय ए वायरस। एक वायरस से होती है जिसका नाम है HIV। ए लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फाइंड ए वैक्सीन अगेंस्ट एड्स, बट सो फार नो इफेक्टिव वैक्सीन हैव बीन फाउंड। इसलिए सभी पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं वो इसके खिलाफ वैक्सीन बनाना चाहते हैं, लेकिन आज तक इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं बना है। वी मस्ट ईट फूड हैविंग गुड न्यूट्रिशन वैल्यू। हमें एक अच्छी क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो। वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली एज इट मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड रेसिस्टेंट टू डिजीज़। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन सके और बीमारियों से लड़ सके। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द ओपन एज जर्म्स एंड इंसेक्ट ब्रीड इन इट। हमें अपने कूड़े को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, इस पर इंसेक्ट ब्रीड करते हैं। We must get up early in the morning and go for a morning walk for 30 to 45 मिनट। हमें सुबह जल्दी उठ के सैर करने के लिए जाना चाहिए 30 से 45 मिनट तक। आगे हम असाइनमेंट करेंगे। फाइंड आउट दीज डॉक्टर स्पेशलाइज इन। हमें इन डॉक्टर्स के नाम लिखने हैं
जो स्पेशलिस्ट होते हैं, पहले है कार्डियोलॉजिस्ट, ये हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। दूसरे हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये होते हैं आई स्पेशलिस्ट। ऑर्थोपेडिशियन होता है, बोन्स स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, किडनी स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, स्किन स्पेशलिस्ट एंड पेडियाट्रिशियन होता है चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आगे हम असेसमेंट करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज, हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। विच ऑफ दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर सीइंग द ऑर्गन इनसाइड द बॉडी? इनमें से कौन सी ऐसी मशीन्स हैं जो हमें हमारे अंदर के ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ दिस। टू मेक ए पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरीज अनकॉन्शियस, डॉक्टर यूज एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंटीसेप्टिक, एनेस्थेटिक। तो यहाँ पे आएगा एनेस्थेटिक। द फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड वाज अगेंस्ट द डिसीज पोलियो, स्मॉल पॉक्स, काउपॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पे आएगा स्मॉल पॉक्स। सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए बनी थी। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन फ़ारेनहाइट इज 98.4, 96.4, 99.4, 97.4। तो यहाँ पे आएगा 98.4 डिग्री इन फ़ारेनहाइट। आगे हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। द स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय ए फ्रेंच साइंटिस्ट कॉल्ड रेने लैनस। We can measure our body temperature with the help of clinical thermometer. In ancient India, surgery was being practiced by Sushruta. आगे आएगा in 1928 डैश discovered a drug called penicillin। तो यहाँ पे आएगा Alexander Fleming। आगे है डैश हैज डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीसेप्टिक, ए केमिकल दैट किल जर्म्स। यहाँ पे आएगा जूसफ लिसनर। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज प्रोबेबली मेड बाय डैश इन 1590। यहाँ पे आएगा जैक्रिस जेंसन। आगे ट्रू फॉल्स करेंगे। ए माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई ए टाइनी ऑब्जेक्ट एंड मेक इट लुक मच लार्जर। यही ट्रू आएगा। मेडिसिन कंटेनिंग किल्ड आर वीकेंड germs that help to prevent the disease occurring are called vaccine। ये भी ट्रू आएगा। We should not make our neighborhood dirty। ये भी ट्रू आएगा। The doctor is able to listen the sound of your heart and your breathing through a stethoscope। ये भी ट्रू आएगा। Bacteria are germs that do not spread disease। ये false आएगा। आगे डी और ई पार्ट के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।